वी विल बी एक्सप्लोरिंग 10 जावास्क्रिप्ट गुड हैबिट्स, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में 5 गुड हैबिट्स हैं और पार्ट 2 में 5 गुड हैबिट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 एंड लेट्स सी गुड हैबिट 1। अवॉइड एरो फंक्शन, यूज नेम्ड फंक्शन एज मच एज यू कैन। जो एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में, उसको हम लोग मिस यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस रीजन की वजह से एरो फंक्शन लॉन्च हुआ था, उस रीजन को छोड़ के हम बाकी रीजंस की वजह से उसको यूज करते हैं। और सबसे कॉमन रीजन लेटेस्ट है, ट्रेंडी है और कूल लगता है। उसके अलावा कोई रीजन पूछ लो तो किसी को कोई रीजन नहीं पता। आई विल टेल यू 3 रीजंस नॉट टू यूज एरो फंक्शन, और मैं ये भी बताऊंगा कि तुमको कब एरो फंक्शन यूज करना चाहिए। लेट्स सी दूस 3 रीजन। You have to read whole function to check what the function is doing. It makes your code non-readable. Stack trace not clearly indicate where the error is. अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये तीनों चीजें किस बारे में बात कर रही हैं। Let's go to our code. यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल कोड है। आई हैव अ ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो कि सिंपली एक एरे पे मैप को रन कर रहा है, और जो भी नंबर्स हैं उनका सिंपली स्क्वायर करके रिटर्न कर दे रहा है, और जो भी रिजल्ट है उसे मैंने कंसोल किया है। HTML में मेरे पास एक बटन है जो तुमको यहाँ दिख रही है, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट से ग्रैब किया है और क्लिक इवेंट ऐड किया है, सिंपली एक कंसोल ऐड किया है। दिस इज हाउ इट लुक्स इन द ब्राउजर। लेट्स ओपन द कंसोल टू चेक कि कंसोल में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। लेट्स डू अ रिफ्रेश, और यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिल रही है। लेट्स फिक्स दिस एरर। तो यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाई ID यूज किया है। दिस विल बी गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, दिस विल रिटर्न एन एरे। लेट मी टेक दी 0 इंडेक्स 1। ठीक है, तो अभी चीजें सही काम कर रही हैं, बट हियर आई एम गेटिंग अनडिफाइंड वेल बिकॉज आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, अभी मुझे आउटपुट सही मिल रहा है। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। वेल सी इन H1 एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट प्रॉब्लम नंबर 1, ये जो मैप फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं, ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। हमारे केस में अभी फिलहाल ये कॉल बैक फंक्शन बहुत छोटा है, तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। बट जनरली जो प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती है वहां पे ये फंक्शन बहुत बड़ा होता है, और हमको पूरा फंक्शन पढ़ना पड़ता है कि भाई अंदर हो क्या रहा है। ऑलवेज अवॉइड डूइंग सच थिंग। ऑलवेज क्रिएट अ नेम्ड फंक्शन लाइक दिस फंक्शन गेट स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें कॉल बैक फंक्शन में मिलेंगे वो सब मिलेंगे। एलिमेंट, इंडेक्स और तुम्हारा एरे इटसेल्फ। यू हैव टू सिंपली रिटर्न, जो भी तुम्हें अपना कोड लिखना है लिख लो, जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है रिटर्न कर दो। इंस्टेड ऑफ दिस कॉल बैक फंक्शन यूज दिस नेम्ड फंक्शन। आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, बट सी तुम्हारा कोड कितना रीडेबल बन गया। नाउ यू कैन मूव दिस फंक्शन आउटसाइड फ्रॉम दिस फाइल ऑल्सो। ऑलवेज पास अ नेम्ड फंक्शन एज अ कॉल बैक फंक्शन। एरो फंक्शंस को हमेशा अवॉइड करो। दैट इज द रीजन 1 जो हम बात कर रहे थे, और जो पॉइंट 2 है वो भी पॉइंट 1 के साथ कवर अप हो जाता है। अगर तुम रिएक्ट में काम करते हो तो यू विल नोटिस कि JSX में जो तुम एरो फंक्शन लिखते हो वो टाइम के साथ साथ कितना बढ़ता जाता है, और वो तुम्हारे JSX को भी नॉन रीडेबल बना देता है। दैट्स वाई यू हैव टू ऑलवेज यूज named function. Let's see reason number 3. Stack trace not clearly indicate where the error is. Let me do one thing. Let me create a variable here, const n equal to null, and let's call a function on this null. Okay, let's click on this button. See, cannot read properties of null reading ASD at HTML button element anonymous. Well, अगर मैंने कोई लॉगिंग लाइब्रेरी ऐड कर रखी होती, ये लॉग मैं सर्वर पे देखता तो मुझे नहीं पता चलता कि किस फंक्शन में एरर आई है, एरर कहाँ पे है। यहाँ पे एनोनिमस लिखा हुआ है। लेट्स चेंज फ्यू थिंग्स। इंस्टेड ऑफ दिस एनोनिमस फंक्शन, लेट मी पास अ नेम्ड फंक्शन, हैंडल क्लिक, एंड लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। लेट मी रीलोड एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन अगेन, एंड गेस व्हाट, इस टाइम पे तुमको फंक्शन का नाम दिख रहा है, हैंडल क्लिक। नाउ यू कैन इजीली सर्च दिस फंक्शन इन योर कोड। अभी इस छोटे से कोड में तुमको लग रहा होगा कि आई कैन क्लिक ऑन दिस फाइल एंड डायरेक्टली सी कि किस लाइन में एरर है, बट इफ यू हैव यूज्ड नेम्ड फंक्शन तुमको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन क्लियरली सी किस
फंक्शन में एरर है। ओके, सो ऑलवेज यूज नेम्ड फंक्शन। अब ये तो रीजन थे ना यूज करने के, यूज करने का क्या रीजन है, क्यों एरो फंक्शंस आए। एरो फंक्शंस दिस की बाइंडिंग के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स सी इट इन अ डेमो। लेट्स क्रिएट अ क्लास हियर, क्लास ABC, and inside it let's create a constructor. Let's receive name. Let's do this dot name, and let's create a function show name, and let's do console dot log this dot name. Let's create a object out of it, const obj equal to new ABC, and let's pass my name, and let's do obj dot show name. This is showing undefined because I forget to initialize this. Let's do a refresh and see this is showing my name. Everything is working fine. Let's introduce few more code. Let me add a set timeout here, and let's pass obj dot show name, and let's pass time as 0, and let's see what happens. Well, यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब दिस की वैल्यू लॉस्ट हो चुकी है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एरो फंक्शंस का एडिशन हुआ था। अगर मैं इस शो नेम फंक्शन की जगह एरो फंक्शन यूज करता हूं तो मुझे सही आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा पेरेंट स्कोप के दिस को पॉइंट करती है। तो अभी ये जो शो नेम फंक्शन है इसका पेरेंट है ये क्लास। नो मैटर व्हाट हाउ आई कॉल दिस शो नेम, दिस की वैल्यू हमेशा जो भी इस क्लास के अंदर दिस है वो रहेगी। तो इस रीजन की वजह से एरो फंक्शंस ऐड हुए थे। डोंट मिस यूज देम। कॉल बैक फंक्शन में पास करना बंद करो। दिस इज गुड हैबिट नंबर 1। नाउ लेट्स सी गुड हैबिट नंबर 2, टाइप चेक। टाइप ऑफ इज योर बेस्ट फ्रेंड। वेल, जब भी हम किसी वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें हमेशा ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले टाइप चेक करना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो प्राइस है ये एक स्ट्रिंग है और मैं स्ट्रिंग पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अभी तो मुझे 200 मिल जाएगा, बट अगर कोई इनवैलिड वैल्यू होती तो मुझे अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिलता। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स गो टू आवर कोड एडिटर, लेट्स पेस्ट इट एंड लेट्स सी द आउटपुट। सी, मुझे 200 मिल रहा है तो मुझे लगेगा कि ये सही काम कर रहा है। वेल, अगर हमारा सारा कोड एक ही फाइल में है तो तुम्हें लग सकता है कि हम क्यों टाइप ऑफ यूज करें, बट कंसिडर कि तुम एक लाइब्रेरी बना रहे हो या तुम एक रीयूजेबल फंक्शन लिख रहे हो। अब उस फंक्शन में जो डेवलपर्स हैं दूसरे, वो कुछ भी पास कर सकते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एज केस। एक एग्जाम्पल में ये चीज को हम देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कन्वर्ट टू प्राइस, दैट्स इट, वेरी सिंपल फंक्शन। ये एक अमाउंट रिसीव करेगा, ठीक है, एंड लेट मी सिंपली रिटर्न दिस थिंग, रिटर्न प्राइस इंटू 2, और यहाँ पे प्राइस होगा अब अमाउंट। लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स डू कंसोल डॉट लॉग कन्वर्ट टू प्राइस 10। वेल, 20 आ गया, थिंग्स आर वर्किंग फाइन, आई डोंट सी एनी इशू हेयर। लेट्स कॉपी दिस एंड instead of 10 let's pass character A. well, NaN, अगर ये मेरी प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती तो NaN might be UI पे यूजर को दिख जाता। how can we handle that? well, एक जो सबसे easy solution है, we can do this thing, we can check if type of amount not equal to number, then we can return 0. see, यहाँ पे मुझे अब 0 दिख रहा है। और you can throw a error, throw new error, invalid number, ठीक है, so that डेवलपमेंट टाइम पे ही तुमको पता चल जाए कि तुमने एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू पास की है। ऑलवेज अगर तुम कोई रीयूजेबल फंक्शन बना रहे हो, उसमें कोई डेटा रिसीव कर रहे हो, उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले टाइप ऑफ का यूज करके चेक जरूर कर लो कि तुम एक सही डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसका एक दूसरा रीजन भी है जो मैं तुमको बताता हूँ, कॉलिंग अ फंक्शन ऑन अ नॉन फंक्शन वैल्यू। वेल, ये बहुत बार होता है। बेसिकली हम कॉल बैक फंक्शन को इधर उधर पास करते रहते हैं, कई बार वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है। अब अगर तुमने कोई फंक्शन एज अ कॉल बैक पास किया है, बट
किसी दूसरे डेवलपर ने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, आर्ग्यूमेंट नेम चेंज कर दिया, तुमको नल मिला, वेल योर एप्लीकेशन विल क्रैश। यू हैव टू ऑलवेज चेक कि जो फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो उसका टाइप फंक्शन है। सो अगर ये सारा कोड तुम्हारे पास एक फाइल में है, तुम सब कुछ देख पा रहे हो कि यार मैं तो सही डेटा भेज रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, तो माइट भी उस केस में तुम्हारा काम चल जाए। बट जो एग्जांपल मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कन्वर्ट टू प्राइस कंसिडर कर लो किसी लाइब्रेरी का कोड है, और माइट भी उसके डेवलपर्स नल चेक करना भूल गए, तब भी तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो ये जो टाइप ऑफ का चेक है, इसको हमेशा यूज करो अगर तुम एक रीयूजेबल फंक्शन बना रहे हो और वो रीयूजेबल फंक्शन एक्सटर्नल डेटा पे डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी गुड हैबिट नंबर 3। इफ यू हैव more than one parameter, always use object. Let's see. Let me copy this code and let's paste it here. Let's check console. Num is not defined. Let's fix this error. Okay, things are working fine. Let me console this value. ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज होती है। कैलकुलेट फंक्शन में मुझे 2 नंबर पास करने हैं। Things are working fine. I have to simply accept number 2 here and let's multiply with number 2. Well, everything is working fine. फिर से रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि भाई मुझे तीसरा नंबर पास करना है। वेल ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट ऐड कर देते हैं भाई। अब एक चौथी रिक्वायरमेंट आती है और उस रिक्वायरमेंट में ये कहा जाता है कि हमारे पास पहला नंबर है, आखिरी नंबर है, बट दूसरा नंबर नहीं है। वेल अब इस केस में तुम ऐसा आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते हो, ओके, क्योंकि सी num3 तुम्हारा अनडिफाइंड हो गया और तुम num2 को 0 भी नहीं पास कर सकते हो। 0 करोगे तो पूरा आउटपुट ही बदल गया। तो अब क्या करोगे? वेल माइट भी तुम यहाँ पे नल पास करो और फिर अपने फंक्शन में जाके तुम चेक करो, इफ नॉट इक्वल टू num2 देन रिटर्न num इनटू num3। ठीक है, तब माइट भी तुम कुछ ऐसा करो। बट कल को अगर फिर से रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि भाई चौथा आर्ग्यूमेंट भी है, पांचवा आर्ग्यूमेंट भी है, उस केस में यहाँ पे इफ चेक बढ़ते जाएंगे। अब ये इफ चेक तो तुमको लगाने ही पड़ेंगे अगर तुम ऑब्जेक्ट यूज करोगे तब भी, बट ये जो तुम अननेसेसरी नल और अनडिफाइंड भेजते हो, तुमको वो नहीं भेजना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूं कुछ इस तरह से, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे कीज बनाई है इसी नाम से, मैं खुद से कोई नाम डिसाइड नहीं कर सकता। num2 will be like 4 and num3 will be 8। ठीक है, let me add a comma here and let's make it object num2 and num3। see, things are working fine। अब मुझे अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो नल या अनडिफाइंड नहीं भेजना। दिस इज good habit number 3। Let's see good habit number 4। If you want to execute next function only when previous function evaluates to true, generally हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, if अगर true रिटर्न होता है देन उसके अंदर एक और if, और might भी हम and यूज कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर दोनों true हैं देन do something। हम इस and ऑपरेटर का यूज करके ये जो if है इसको completely रिमूव कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शन 1 जो कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन 2 जो कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, एंड फंक्शन डू समथिंग जो कि कुछ काम कर रहा है। console.log did something। ठीक है, लेट्स रन इट। did something। अब यहाँ पे ये जो टॉप में मैंने कोड लिखा है सी, इसको मैं रिफैक्टर कर सकता हूं कुछ ऐसे, 1 and 2 and do something। सी, सेम आउटपुट। तो यू कैन लेवरेज and to replace if। अगर तुम्हारे पास एक सिंगल if है तो यू कैन गेट रिड ऑफ द if कंडीशन। इससे तुम्हारा कोड और रीडेबल बन जाएगा। कई लोगों को इफ ज्यादा रीडेबल लगता है, कई लोगों को एंड ज्यादा रीडेबल लगता है। बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन यूज एंड। पर्सनली मुझे एंड ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बहुत यूज केस हैं। अगर तुम्हें किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न करना है, यू कैन कंप्लीटली स्किप वेरिएबल क्रिएशन।
ठीक है, सो दैट इज गुड हैबिट नंबर 4. Let's see our last good habit of part 1. Well, null checks in objects. It's a crime if you don't do it. देखो, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे रन करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ऐसे सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है वो पूरा डेटा तुम्हारे सिस्टम पे होता है. डेवलपर्स कैन गारंटी कि डेटा करप्ट नहीं होगा, बट वेबसाइट के केस में जो डेटा होता है वो हमेशा नेटवर्क से आता है. तुम नेटवर्क कॉल लगाते हो, डेटा आता है. अब देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जिसकी वजह से तुम्हारा डेटा करप्ट हो सकता है. यूजर का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट चली गई, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, बहुत सारे रीजन की वजह से करप्ट डेटा तुम्हारी वेब ऐप को मिल सकता है. अगर तुमने प्रॉपर टाइप चेक, प्रॉपर नल चेक नहीं किया है, तुम्हारी एप्लीकेशन डायरेक्ट क्रैश होगी. और ये जो नल चेक का इशू है ये लाइव कोड बेस में भी है. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके कोड बेस में भी नल चेक नहीं लगा. यहाँ पे टूल किट, रिडक्स टूल किट का कोड है, ये उनकी गिट रेपो है, और यहाँ पे एक फंक्शन है कैपिटलाइज. अब यहाँ पे ये लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैं यही कोड यूज करूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि ये कोड कैसे क्रैश हो सकता है अगर मैं एक स्ट्रिंग पास करूं तब भी. ठीक है, मैंने कोड को कॉपी कर लिया है. लेट मी पेस्ट इट इन माई कोड एडिटर. अभी मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूँ. ठीक है, लेट्स कॉल दिस कैपिटलाइज. ओके, रिजल्ट जो भी है उसे मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू कैपिटलाइज, और मैं फिलहाल अपना नाम पास कर देता हूँ. लेट्स डू अ console.log रिजल्ट. ठीक है, लेट्स ओपन ब्राउजर और हम इसका आउटपुट देखते हैं. एक्सपोर्ट, लेट्स रिमूव एक्सपोर्ट. राहुल. ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग फाइन. व्हाट इफ ये जो राहुल स्ट्रिंग है ये मैं सर्वर से मंगा रहा हूँ और मेरे पास डेटा आता है एम्प्टी, एंड गेस व्हाट, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई. कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड टू अपर केस. वेल, ये लोग जीरो इंडेक्स को बिना किसी चेक के एक्सेस कर रहे हैं. दे आर सुपर ऑप्टिमिस्टिक कि इनको डेटा मिलेगा ही मिलेगा. कभी भी ऐसा काम नहीं करना. ये तुम एक थंब रूल बना लो, जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट में डॉट लगाओगे यू हैव टू ऑलवेज यूज ऑप्शनल चेनिंग. ऑलवेज. अगर ऑप्शनल चेनिंग नहीं यूज कर रहे हो तो इफ गार्ड जरूर लगाओ. कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करना, कभी भी, चाहे तुम कितना भी श्योर हो कि डेटा आएगा ही आएगा. नहीं आएगा. हमेशा एक ना एक केस ऐसा होगा कि तुम्हारा डेटा नहीं आएगा. अगर तुमने अवेंजर्स मूवी देखी है तो एक चूहे ने जब स्विच दबाया था तो उस प्रोबेबिलिटी की वजह से तुम्हें एवेंजर्स लाइक एंड गेम देखने को मिली. तो कभी भी कुछ भी हो सकता. एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है तुम्हारे एप्लीकेशन के क्रैश होने की. ऑलवेज ऐड नल चेक. नाउ लेट्स फिक्स दिस कोड. ओके, लेट्स यूज ऑप्शनल चेनिंग हियर. ठीक है, लेट्स सी. कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड. वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी. सी, चीजें एकदम सही चल रही हैं. यू कैन ऑल्सो रिटर्न सम डिफॉल्ट वैल्यू, बट फॉर दिस केस एटलीस्ट मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही है. नल चेक का इशू बहुत कॉमन है. 90% एप्लीकेशंस क्रैश होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नल चेक. तो ऑलवेज add this optional chaining. And with that said, we have completed part 1.